Assalamu alaikum students, it's me Iram Khan and today we are going to learn about part of speech. What are part of speech? आपकी कम्युनिकेशन जो आप वर्ड्स में अटर करते हैं उसको पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। और सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों ने पढ़ा हुआ है नाउन। आज मैं उसकी टाइप्स आपको बताऊंगी। नाउन क्या होता है? नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस ऑफ थिंग। किसी भी चीज़ जगह शख्स का जो नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई सेड डेस्क, क्लास, बॉय, पाकिस्तान, सिटी, कंट्री, ऑल दीज थिंग्स जिसको हमने नाम दिए हुए हैं उसको नाउन कहते हैं। अब इसके आगे से टाइप्स हैं, काफ़ी टाइप्स होती हैं लेकिन हम उसमें से कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले होती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? The name of any common person, place of thing. For example, I said boy. It could be any boy. It's a common thing. City, country. और ये मोस्टली हम लोग स्मॉल लेटर से, अनलेस कि ये फुल स्टॉप के बाद ना शुरू हो, हम लोग इसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। These are called common noun. Common noun, name of any common person, place or thing. Next है जी proper noun. Proper noun, it's a नेम ऑफ स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग। और ये हम लोग हमेशा कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई सेड अली, और इफ़ यू वांट टू राइट योर ओन नेम, you will never start your name with a small letter. You always start your name with a capital letter. Why? Because it's your proper name and it's a proper noun. Pakistan, America, USA, anything which we refers as a special name, Qaid-e-Azam, all these we will write it with a capital letter. Never write it with small letter. Okay? Now the second is collective noun. अच्छा जी, collective noun, ये आप लोगों का कोर्स का हिस्सा। collective noun क्या होते हैं? collective noun ये होते हैं कि हम लोगों ने एक लफ्ज़ में हम लोग उस ग्रुप को या उस जो ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स और ग्रुप ऑफ थिंग्स, हम लोग उनको एक लफ्ज़ में बयान कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई सेड फ्लीट ऑफ शिप, जो फ्लीट है वो मैंने एज अ कलेक्टिव नाउन यूज़ किया है कि जो शिप्स का जो झुंड होगा या शिप का जो ग्रुप होगा उसके लिए मैं फ्लीट का वर्ड यूज़ करूँगी। हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का जो रेवड़ होता है तो मैं उसके लिए हर्ड यूज़ करूँगी वर्ड। और इसी तरह फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, उसके लिए मैं जो परिंदों का झुंड होगा उसके लिए फ्लॉक यूज़ करूँगी। हाइव ऑफ बीज, आर्मी, ये जितने भी वर्ड्स हैं इसको हम लोग कलेक्टिवली, हम लोग किसी एक वर्ड को हम एक कलेक्टिवली किसी चीज़ को शो करने के लिए जब हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल क्लास, गैंग, ये सारा गैंग ऑफ रॉबर, ये मैं एक ग्रुप को बता रही हूँ। क्लास एक ग्रुप है, क्लास 5 ये ग्रुप है। नेक्स्ट है काउंटेबल, द थिंग्स विच वी कैन काउंट, 1 2 3। आई कैन काउंट हाउ मैनी पेन्स आई हैव, आई कैन काउंट हाउ मैनी पेंसिल्स आई हैव, आई कैन काउंट हाउ मैनी ड्रेसेस आई हैव, बट these are called countable noun which we can count easily. नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। व्हाट आर अनकाउंटेबल नाउन विच वी कांट काउंट? इसके नाम से पता लग रहा है कि हम लोग जिस चीज़ को काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वी कांट काउंट वाटर, वी कैन वेट इट, वी कैन से yes it's a liter of water, but we can't count it. We can't count salt, we can't count sugar, we can't count the passion, we can't count the anger, all these things, gold, soup, all these things we can't count it. Next is singular noun. Singular noun refers to singular person, place or thing. किसी एक शख्स के लिए, वाहिद, किसी एक शख्स, चीज़, जगह के लिए जब हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं that's called singular noun. For example bench, for example class, student. This refers to a singular noun. And plural noun, it refers to plural things. For example, if I said girl, it's a singular. If I said girls, these are plural noun. Bench, benches, plural. जो चीज़ हम जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं वो प्लूरल होती है और जो चीज़ हम वाहिद के लिए, एक शख्स, एक चीज़, जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सिंगुलर होती है। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कॉमन नाउन क्या होता है। इट्स
नेम ऑफ एनी कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन किसी स्पेशल प्लेस, पर्सन और थिंग का नाम होता है और इट ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन, इट अ वर्ड यूज फॉर द होल। And the second is countable noun. It could be we can count it. Uncountable, we cannot count. Singular for one person and plural more than one person, place or thing. And next we are going to learn about pronoun. जी स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आप लोगों को नाउन का समझ में आ गया होगा। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, एनी पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन क्यों किसे कहते हैं? द वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज़ इरम खान एंड आई डोंट से कि इरम आती है, इरम जाती है, इरम खाती है। आई इंस्टेड ऑफ माई नेम आई विल यूज़ अ वर्ड आई। तो आई जो है वो प्रोनाउन है बिकॉज आई एम यूजिंग इट इंस्टेड ऑफ माई नेम। आगे से उसकी टाइप्स होती हैं। आज हम जो टाइप्स पढ़ेंगे वो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे और पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? जितने भी सब्स्टिट्यूट होता है प्रॉपर नेम थिंग का, जो प्रॉपर आपके पास नाउन होता है उसका जो सब्स्टिट्यूट होता है या उसके बजाय जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन दो केसेस में यूज़ होता है, एक सब्जेक्टिव केस में और एक ऑब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई एम डूइंग माई वर्क। कौन काम कर रहा है? मैं सब्जेक्टिव केस हूँ, ठीक है। क्या काम कर रही हूँ? अपना काम, माई वर्क। तो मैं जो मेरा काम होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। जिस चीज़ पर काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है और जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। तो सब्जेक्टिव केस में जब हम लोग पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो वी यूज़ दीज वर्ड्स आई, और जब हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में लेकर जाते हैं तो हम उसको मी कर देते हैं, ठीक है। वी, अस, यू को हम यू ही रहने देते हैं। ही, हिम, शी, हर, दे, देम। सबसे पहले सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में जैसे मैं कहूँ आई डू, आई गो, तो ये मैं काम कर रही हूँ, दे गो, शी गोज, ये सारा कौन जो काम कर रहा है उसको हम लोग जब एज अ प्रोनाउन जब हम यूज़ करेंगे, द वर्ड वी यूज़ इंस्टेड ऑफ देयर नेम वी विल यूज़ दीज वर्ड्स। ऑब्जेक्टिव केस, जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा होता है, मी, अस, यू, हिम, हर, देम। इसकी मिसाल इस तरह हम लोग ले सकते हैं जैसे शी प्रिपेयर्ड कुकीज़ फॉर मी। उसने क्या बनाया? शी प्रिपेयर्ड कुकीज़ फॉर मी। कौन काम कर रहा है? शी, तो ये सब्जेक्ट हो गया। क्या काम कर रही है? कुकीज़ बना रही है। और किस पर काम कर रही है? किसके लिए बना रही है? ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये वर्ब है इसका जो ये काम कर रही है, ठीक है। इसी तरह आई जो काम कर रहा है, आई हैव गॉट हर बैग। तो यहाँ पर कौन काम कर रहा है? मैं, जाहिर है फिर मैं सब्जेक्ट हो गई। और आई हैव गॉट हर बैग, किसका बैग है मेरे पास? हर बैग। तो जो प्रोनाउन बाद में यूज़ होता है उसको हम ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं, ठीक है। दे आर वर्किंग विद मी, तो कौन काम कर रहा है? दे। और किस पर काम हो रहा है? एंड में क्या हम कौन सा वो लगा रहे हैं जो सेंटेंस है उसके एंड में, वो क्या लगा रहे हैं? ऑब्जेक्ट हो गया ये, ठीक है। मोस्टली जो ऑब्जेक्टिव केस है वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आता है और जो सब्जेक्टिव केस होता है जो काम कर रहा होता है वो मोस्टली एट द फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस आता है एक्टिव वॉइस में, ठीक है। ये मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो क्या होता है कि किसी भी प्रॉपर नेम थिंग या किसी भी चीज़, नाम, जगह की जगह अगर आप कोई सब्स्टिट्यूट लगाएंगे यानी उसके बजाय उसके इंस्टेड ऑफ दैट लगाएंगे तो वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। और पर्सनल प्रोनाउन के आगे से दो केसेस होते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्टिव केस में आता है और ऑब्जेक्टिव केस में आता है। जब सब्जेक्टिव केस में आता है हम लोग आई, वी, यू, ही, शी, दे यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो मी, अस, यू, हिम, हर ये यूज़ करते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस मोस्ट ऑफ द टाइम
सेंटेंस के एंड में यूज़ होता है और सब्जेक्टिव केस एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव क्या होता है? पोजेसिव यानी उसके नाम से पता लगता है कि अपनी पोजेशन शो कर रहा है, अपनी मिल्कियत शो कर रहा है। जब मैं कहूँगी दिस इज़ अ पेन, आई हैव अ पेन, जब मैं कहूँगी आई हैव अ पेन, तो ये मैं क्या कहूँगी? आई पर्सनली मैं अपने आप को बता रही हूँ, तो ये पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। दिस पेन इज़ माइन, ये मैं अपनी मिल्कियत शो कर रही हूँ कि ये मेरा पेन है, तो ये पोजेशन शो हो जाएगी। ठीक है, जब आपके पोजेशन शो होती है तो वो पोजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। और पोजेसिव प्रोनाउन के लिए हम लोग जो प्रोनाउंस यूज़ करते हैं वो ये होता है कि जब हम लोग अपने आप को डिफाइन कर रहे होते हैं, माई या माइन, इट्स माई बुक, इट्स माई प्लेस, आर या आर्स, दिस प्लेस इज आर्स, दिस इज आवर होम, यू की जगह योर आ जाएगा, दिस इज योर पेन, yours obediently, हम लिखते हैं ना उसके लेटर के एंड में और उसके एंड में yours loving son, yours loving daughter लिखते हैं ना, तो ये yours possessive pronoun है। आप उनकी possession अपने ऊपर शो कर रहे हैं। he, if we define any boy, his। और जब हम किसी लड़की की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट ने, जब हम पर्सनल प्रोनाउन में भी हर यूज़ करते हैं, समटाइम उसका हर यूज़ करते हैं और हर्स भी यूज़ करते हैं। इट्स his dog, it's her home, it's hers। जब हम सेंटेंस के एंड में यूज़ करते हैं तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम एस का इस्तेमाल करते थे। इट्स योर्स, इट्स हर्स, इट्स आर्स, देयर, इट्स देयर प्लेस, इट्स देयर्स। हम लोग सेंटेंस के एंड में यूज़ करें तो एस लगा दें। पोजेशन क्या, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पोजेशन शो करता है, आप लोगों की पोजेशन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सेड आई हैव अ वाइट शर्ट, ठीक है, तो यहाँ पर मैं जब मैं आई का यूज़ कर रही हूँ तो ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। लेकिन अगर मैं इसको कहूँगी वाइट शर्ट इज माइन, माइन, तो यहाँ पे मैं अपनी पोजेशन शो कर रही हूँ। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जब मैंने माइन का वर्ड यूज़ कर दिया तो यहाँ पे मैं अपनी पोजेशन शो कर रही हूँ, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन हो गया और यहाँ पे ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बुक में भी कुछ एक्सरसाइज दी हुई है। गो थ्रू दैट एक्सरसाइज, जहाँ पर आप लोग खुद उसको आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पर वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, कहाँ पर वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है और कहाँ पर वो पोजेसिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। आप लोग उस एक्सरसाइज को गो थ्रू करें अच्छे तरीके से और इसके बाद इसके ऊपर अपनी तरफ से 5 sentences लिखें। 5 sentences use as a subjective personal pronoun, objective pronoun and then show the possession, show its possession। ये आप लोगों को ताकि प्रैक्टिस हो जाए कि आप लोगों ने किस तरह इन वर्ड्स को लेके चलना है, किस तरह इसकी और इसकी पोजीशन कहाँ है। ये देखें, जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड द सब्जेक्टिव प्रोनाउन मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर एट द start of the sentence, ठीक है। I hope you understand very well. Do practice at home क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर ग्रामर कभी भी नहीं आती है। Till then, Allah Hafiz.